इतना झूठा कुछ कलाकार हैं हमारे बिरहा जगत में, अब मैं क्या कहूँ। वो झूठ के बासी कोल भिल के बेटुआ तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू। सारे लोग सोच रहे हैं कि हम सम्राट कहे जाएं पब्लिक के मुखार बिंदु से, तो सम्राट ऐसे कोई सम्राट नहीं सम्राट कहेगा किसी को। जो सम्राट है उसको सारे लोग जानते हैं सम्राट कौन है और सम्राट का मतलब क्या होता है। पहले रात दिन बिरहा होता था, रात में भी बिरहा होता था, दिन में भी खिचड़ी का। तो एक बिरहा सवाल होता था, एक बिरहा जवाब। एक बिरहा गा के जवाब देते थे कलाकार, एक सवाल करते थे, फिर वो कलाकार उठता था तो फिर उसका जवाब देता था, फिर अपना सवाल करता था। दो बिरहा। आज एक बिरहा अपनी सदी सदाई लोग गा रहे हैं। हमके कुछ याद बा, उनके कुछ याद बा, बस टाइम पास है। पहले की तरह जो दो दो तीन तीन बिरहा रात भर में 5-5 6-6 बिरहा होती थी, तब सम्राट बिजयलाल यादव को लोग कहा करते हैं। 28 लाइन की जौहरी शेर हुआ करती थी, आज 12 लाइन की जौहरी शेर कहने में हवा निकल जा रहा है लोगों का। एक सम्राट से सब लोग स्टार, अरे स्टार क्या होता है। अभी किसी राग के बारे में बहुत कम कलाकार बिरहा के होंगे जो किसी राग के बारे में उनसे पूछ दिया जाए केदार राग क्या होती है मित्र बता दो, राग दरबारी राग क्या होती है बता दो। बहुत कम कलाकार मिलेंगे जो राग के बारे में बता सकते हैं। लिखते हैं स्टार, स्टार लिखते हैं अपने नाम के आगे स्टार लिख देते हैं। नहीं, स्टार ऐसे, स्टार का मतलब हर चीज से परिपूर्ण हो। कलाकार बिरहा में भी हैं स्टार, जानकारी उनको भी है कि देवानंद यादव जी हैं और जो कि बिरहा कलाकार हैं और एक अच्छे कलाकार हैं, जो कि इनका भी कहा जाता है कि विजयलाल यादव जी से कुछ न कुछ आवाज़ें मिलती रहती है। और इनकी यथा व्यथा कथा जो है कि हम सुनाएंगे, आपको सामने रखेंगे। आखिरकार जो बिरहा कलाकार हैं वो किस तरह से अपना जीवन इस समय व्यतीत कर रहे हैं, जो कि जो भी बिरहा लोग गाते हैं उनका अधिकतर समय जो है बिरहा में चला जाता है और उसी पे टिका रहता है। जो भी खर्च होता है घर का या जो है कि आय व्यय होता है सब बिरहा से ही होता है। तो आज हमारे साथ देवानंद यादव जी हैं, इनसे हम मुलाकात करवाएंगे और कैसे जीवन कट रहा है बिरहा में उसको हम बताने का काम करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा। आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। बताएं। तो बिरहा आप गाते हैं और पहले एक गीत से शुरू करेंगे हम जी। क्या सुनना चाह रहे हैं? कुछ भी कोई गीत हो तो सुनाइए। आइए एक भजन के गीत से शुरुआत करें हम। जब आप लोगों की इच्छा जगी तो मैं कुछ गीत सुना दूं। हम बने बासी हम बनबासी, हम बनबासी हो, हम बनबासी, हम बनबासी कोल भिल के बेटुआ तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ। एक बार भगवान राम जब वन में गए तो कोल भील से उनकी मुलाकात हुई। कोल भील देखा, बड़ा प्रसन्नचित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। कह रहे भगवान आप तो कोई देव हैं, आप तो बहुत अच्छे घराने से हैं। बड़ा प्रफुल्लित होकर के कोल भील कह रहा है भगवान राम से, आज हमरे घरे रहा नहीं रहा बत सच सच कहा,
आज हमरे घर रहा नहीं रहा बात सच सच कहा तोहर तपसी का भेसवा हमका लगता बनौआ तू त राजा बाबू हौआ तू त राजा बाबू तू त राजा बाबू हौआ तू त राजा बाबू हौआ। देखिए साथियों, जो है कि कितना बढ़िया गीत थी जो कि आप लोगों ने सुना, और कैसे बिरहा से आपका जो है घर परिवार चल जाता है। थोड़ा सा किस तरह से आपने पहले तो शुरू किस तरह से किया उसको बताइए। हम लोग बहुत शुरुआत में 96-95 में, चूँकि हाई स्कूल था मेरा और मेरी दुकान थी, मेरे भैया मलिकपुरा में दुकान किए हुए थे। तो हमारे चूँकि विजयलाल गुरुजी का ननिहाल था मैहर में, तो आना जाना लगा रहता था उनका। और उनके पार्टी में एक पंडित जी ढोलक बजाते थे जिनका नाम रामचंद्र पांडे था, नायक डी के थे। उनका आना जाना बराबर लगा रहता था। तो आते थे जाते थे, दुकान पे मेरी बैठते थे, चूँकि भैया दुकान पे काफ़ी समय देते थे, रहते थे। तो भैया से उनकी पड़ती थी। मेरे पिताजी उनके पिताजी कलकत्ता में एक साथ रहे और सारा परिवार का बड़ा पारिवारिक संबंध रहा। अब उनके वजह से कहीं ना कहीं बिरहा की शुरुआत हमने किया। वो जब भी आते थे तो भैया से कहते यार बिरहा गवाओ, सदानंद बिरहा गवाओ। बिरहा की शुरुआत तो वहीं से हुआ। 96, 97, 98 से अपना बिरहा हम लोग शुरू किए और ठीक ठाक कार्यक्रम भी चलता रहा। अच्छा खूब बिरहा भी हुआ। उस समय खिचड़ी का कार्यक्रम होता था। और आज के डेट में अब तो बिरहा लॉकडाउन के बाद रूटीन बिरहा का ख़राब हो गया है। कलाकार किसी ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हम लोग बिरहा गाए तो कोई कलाकार आज भी बिरहा गा रहे हैं, लेकिन वो आनंद और वो रुतबा और वो चीज़ नहीं रह गया है। लोगों में हर चीज़ लोगों को देखने को मिल रहा है मोबाइल के द्वारा, लेकिन बिरहा कोई कलाकार बाकी नहीं है। जो भी आपके चैनल से हमको देख रहा है या हमारी आवाज़ को सुन रहा है, बिरहा विजयलाल गुरुजी रहे हों, नंदलाल रवि जी रहे हों, परशुराम गुरुजी रहे हों, कोई कलाकार बाकी नहीं है जो मैं उनसे एक दंगल दो दंगल बिरहा न गाया हूँ। ये मेरी कोशिश रही है और उन लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा जो उनके सामने खड़ा होके मैं एक दंगल दो दंगल हर कलाकारों के साथ मैं कार्यक्रम किया हूँ। और अच्छा बड़ा प्यार दुलार लोगों ने दिया भी हमको और अच्छा लगा। तो अब थोड़ा सा अभाव है कुछ कार्यक्रम का पहले से। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, बहुत कलाकार बैठे हुए हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, जीने का साधन कोई नहीं है। उसमें जो भी कुछ कलाकार हैं जो अपना बैक साइड से कुछ धंधा बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो आज तक उसी के सहारे रह गए बिरहा के, और आज भी हैं। लग रहा कि इसी सहारे अपना चलते भी रहेंगे हम लोग। तो जिस तरह से इस समय प्रवेश चल रहा है, क्या खर्च वर्च आप लोगों का चल जाता है? पढ़ाई लिखाई बच्चों की हो जाती है? हो जाता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत तो नहीं, लेकिन अब भगवान रोटी रोजी चला रहे हैं। हाँ, यानी किसी तरह से चल जाता है। किसी तरह से चल रहा है। हाँ, चूँकि खेती है, गृहस्थी है, कोई बात नहीं है। आप लोगों के दया दृष्टि से, सारे लोगों के आशीर्वाद से धर्म कर्म चल रहा है। हाँ, लेकिन पहले की तरह बिरहा में आनंद नहीं है। बस ये घूट घूट के कलाकार किसी ढंग से अपना अब चल लिए हैं, पब्लिक में समाज में गा लिए हैं, बजा लिए हैं, तो करेंगे क्या? अब किसी कंपनी फैक्ट्री में भी जाके काम धाम करना मुश्किल है। तो अब यही कहेंगे कि अब चल रहा है धर्म कर्म, क्या अब इसके आगे मैं कहूँ। हाँ, और ये जैसे कि आप जो जब शुरुआत किए, किस अखाड़े से आपने शुरुआत किया? मैं जब शुरू किया तो सबसे पहले हम लोगों के गुरुजी जो श्यामदेव प्रजापति आजमगढ़ के रहने वाले, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने गाना गीत मुझे दिया। मैं बड़ा ढंग से याद किए, चाहे समाज में गाने बजाने लगे। मेरे गुरु श्यामदेव प्रजापति जी थे, आज भी हैं। बिरहा के बहुत शानदार कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, वही मेरे गुरु जी थे। तो कौन से अखाड़े के हैं? हम पत्तू घराने के हैं, जो सिमरत गुरुजी आते हैं पत्तू घराने से। जैसे हमारे अखाड़े में सिमरत गुरुजी थे, हीरा चचा थे, बुल्लू गुरुजी थे। हमारे अखाड़े में दुर्जन गुरुजी हैं। बहुत तमाम अच्छे अच्छे कलाकार पत्तू घराने के हैं। तो ये अखाड़ा क्या होता है?
अब अखाड़ा देखिए बिरहा की शुरुआत बिहारी गुरुजी से रही है, और बिहारी गुरुजी से जब बिरहा की शुरुआत हुई तो बिहारी गुरुजी के तमाम डाल कहें या तमाम चेला कहें या तमाम शिष्य कहें, ये जुड़े हुए थे। फिर जैसे परिवार एक अलग होता है, विघटन, जैसे कोई अलग हो जाता, कोई अलग हो जाता, कोई ऐसे ऐसे होने लगा। कोई गणेश अखाड़ा हो गया, कोई पत्तू घराने से हो गया, कोई गुरुरम्मन घराने से हो गया, कोई क्या बोलते हैं, जैसे तमाम अखाड़े हैं, गुरजद्दू का घराना है, इसी तरह बंट गया अखाड़ा। अब उनके अखाड़ों में से जो भी होनहार कलाकार पैदा हुए, गाए बजाए, वो आज समाज के अंदर चल रहे हैं, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं बिरहा गा बजा करके। तो आप जो है कि इसी में अपना जो है कि पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। हाँ, व्यतीत कर दिए और कर भी रहे हैं। कार्यक्रम के लिए इंतजार करते रहते हैं हम लोग कि कम से कम कार्यक्रम कोई आवे, गमी का कार्यक्रम हो या बारात का हो। तो बारात के कार्यक्रम में एक कहने की बात नहीं, हम वो कलाकार नहीं हैं जो कि हम कहें कि नहीं महीना में हम 30 दिन में 30 दिन कार्यक्रम आता है। कुछ कलाकार तो ऐसे झूठा हैं, इतने झूठा हैं, पार्टी वालों को कह दिए कि नहीं हम फला दिन खाली नहीं है, फला दिन खाली नहीं, उस दिन कहेंगे कार्यक्रम वापस हो गया। अब पार्टी वाले सोच रहे हैं कि दादा किसी स्टूडियो में किसी कलाकार की रिकॉर्डिंग करानी है तो उसमें भी नहीं जा सकते, कहीं किसी के कार्यक्रम में जाना है उसमें भी नहीं हो जा सकते। अब उस दिन कहे मेरा इतना झूठा कुछ कलाकार हैं हमारे बिरहा जगत में, अब मैं क्या कहूँ, वो झूठ के कुतुब मीनार हैं। अच्छा, जो विवाद चल रहा है इसमें बिरहा जगत में, हालांकि ये तो गुरु का महीना चल रहा है और इस महीने में जो विवाद चल रहा है, तो इस विवाद पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सारे लोग सोच रहे हैं कि हम सम्राट कहे जाएं पब्लिक के मुखार बिंदु से, तो सम्राट ऐसे कोई सम्राट नहीं सम्राट कहेगा किसी को। जो सम्राट है उसको सारे लोग जानते हैं सम्राट कौन है और सम्राट का मतलब क्या होता है। पहले रात दिन बिरहा होता था, रात में भी बिरहा होता था, दिन में भी खिचड़ी का। तो एक बिरहा सवाल होता था, एक बिरहा जवाब। एक बिरहा गा के जवाब देते थे कलाकार, एक सवाल करते थे, फिर वो कलाकार उठता था तो फिर उसका जवाब देता था, फिर अपना सवाल करता था। 2 बिरहा। आज एक बिरहा अपनी सदी सदाई लोग गा रहे हैं। हमके कुछ याद बा, उनके कुछ याद बा, बस टाइम पास है। पहले की तरह जो 2-2 3-3 बिरहा रात भर में 5-5 6-6 बिरहा होती थी, तब सम्राट विजयलाल यादव को लोग कहा करते हैं। 28 लाइन की जौहरी शेर हुआ करती थी, आज 12 लाइन की जौहरी शेर कहने में हवा निकल जा रहा है लोगों का। एक सम्राट से सब लोग स्टार, अरे स्टार क्या होता है? अभी किसी राग के बारे में बहुत कम कलाकार बिरहा के होंगे जो किसी राग के बारे में उनसे पूछ दिया जाए केदार राग क्या होती है मित्र बता दो, राग दरबारी राग क्या होती है बता दो। बहुत कम कलाकार मिलेंगे जो राग के बारे में बता सकते हैं। लिखते हैं स्टार लिखते हैं, अपने नाम के आगे स्टार लिख देते हैं। नहीं, स्टार ऐसे, स्टार का मतलब हर चीज़ से परिपूर्ण हो। कलाकार बिरहा में भी हैं स्टार, जानकारी उनको भी है। आपके हिसाब से कौन कौन जो है कि मतलब कि बिरहा में ठीक ठाक है? थोड़ा नहीं, ठीक ठाक अच्छे कलाकार हैं जो राग के बारे में जानकारी है, अच्छी बिरहा गा लेते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तमाम कलाकार हैं। उन नाम किस लिए कहना है, किस लिए देना है आपके, अब चूंकि मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा, कविता वो चंचल जी एक ठो हैं जो विवाद इसमें चल रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? और एक बनारसी जी हैं। चंचल जी का जो मामला कुछ ही दिन पहले गुरु पूर्णिमा में जो विवाद चला था, जिसको सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से जाने उस चीज़ को, लेकिन देखिए गुरु जी कहीं ना कहीं दिल से किसी पे बहुत नाराज नहीं होते। विजयलाल गुरु जी की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत गुस्सा होते हैं तो समझिए कि एक ढंग का प्यार मानिए या एक ढंग का कहीं ना कहीं उनके गुस्साने का मतलब उतना जल्दी खुश भी होते हैं वो। तो चंचल को कुछ न कुछ कहे गुरुजी, लेकिन उसको बहुत दिल से नहीं, हृदय से नहीं। आप देखे होंगे फिर जाके दूसरे मंच पे गुरुजी ने बड़ा प्यार से, बड़ा प्रेम से कहा भी, समझाया भी कि चंचल देखो, हम बहुत गुस्से किसी पे होते हैं तो दिल से नहीं होता हूँ। मैं उसको समझाने के लिए, कहने के लिए मैं कह दिया, अच्छी कलाकार हो। प्रशंसा भी गुरुजी ने कहा किया चंचल जी का। और बहुत वो चीज़ें नहीं है, वो विवाद बिरहा में होते रहते हैं, लोग गाते अच्छा, तो एक गीत के माध्यम से हम अपने इंटरव्यू को जो है कि ख़त्म करना चाहेंगे। जी बताएं, क्या सावन का महीना चल रहा है, क्या जो कहिए कजरी हो जाए। कजरी सुना देता हूँ।
ये देखे बनारसी कजरी है। एक बार मन में आया तो मैंने सोचा कि एक गीत बनारस के बारे में मैं लिख दूं। अरे मीठा बनारस का हमके खिया द पिया, काशी में घुमा द पिया ना। कोनो पत्नी अपने पति से कहती है कि मीठा बनारस का हमके खिया द पिया, काशी में घुमा द पिया ना। विश्वनाथ मंदिर ना बहादुर, मानस मंदिर मशहूर, गढ़वा घाट हमके दर्शन करा द पिया, काशी में घुमा द पिया ना। हमके बनारस का मीठा खिया द पिया, काशी में घुमा द पिया ना। चलिए भैया, आज हमारे साथ देवानंद जी थे और जो कि बिरहा में एक अच्छे कलाकार हैं, एक स्थान रखते हैं। इनकी यथा व्यथा हमने सुनाया आपको कि आखिरकार किस तरह से इस समय जीवन इनका चल रहा है। इन्हीं का नहीं, जिस तरह से बिरहा कलाकार घर पे इस समय बैठे हुए हैं, प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, उनके हकीकत को इन्होंने बताने का काम किया। तो आप लोगों का क्या कहना है बिरहा जगत को लेकर, जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।